कन्हैया चले। विदुर जी ने सोचा कि कन्हैया मेरे घर आएगा, वो तो बाजार चले गए मेवा पकवान लेने के लिए, और कोई नहीं। जैसे ही वो घर भगवान कन्हैया द्वार पर पहुंचे हैं विदुर जी के, जैसे ही कुंडी को बजाया और कहा काका जी, जैसे ही आवाज सुनी मेरे गोविंद की, मन आलाहित हो गया विदुरानी जी का। विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी। जैसे ही विदुरानी जी ने सुना कि मेरा गोविंद आ गया, तो स्नान करते हुए उनको देह संवारने का भी ज्ञान नहीं रहा। उन्हीं गीले कपड़ों में आकर द्वार को खोल दिया। विदुरानी जी को यह भी ज्ञान नहीं है कि मेरे शरीर की अवस्था क्या है। गीले वस्त्र हैं विदुरानी जी के, और जैसे ही गेटों को खोला है, आओ कन्हैया बैठो, जैसे ही विदुरानी ने ये कहा, कन्हैया ने मकान में प्रवेश किया। अरे कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ, अरे कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ, अरे कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ। प्रेम में इतनी पागल हो गई विदुरानी कि पूरे घर में कन्हैया को बिठाल दिया। ये विचार कर रही है कहाँ गोविंद को बिठाल दिया। अंत में कहने लगे, काकी बैठ जाऊं यहाँ? हाँ कन्हैया बैठ जा, ये स्थान तेरे योग्य है। कन्हैया ने बिठा दिया विदुरानी ने। और काका जी कहाँ हैं? बोले काका जी अभी बाजार गए हुए हैं। और कन्हैया मैं जानती थी तू आएगो, मुझको पता था। अरे विदुर जी मन में बड़े विलाप कर रहे थे कि मैं हस्तिनापुर के महल में हो तो कन्हैया से बात तो कर दो, लेकिन आज ये दुर्योधन के कारण मैंने महल को छोड़ दी। तेरे काका बड़े दुखी हो रहे थे। मैंने कहा था अगर कन्हैया के मन में अनुराग है तो वो आएगा। बंधुओं, आज मेरे गोविंद विदुर जी के घर पहुंच गए हैं। कन्हैया कह रहे हैं काकी बहुत भूख लगी है, कुछ खावे को मिल जा तो आनंद हो जाते। अब विदुरानी कहने लगी हाँ कन्हैया काका तेरे लेकर आते ही होंगे। बोले काकी जो घर में रखा है सो दे दो। आज जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। और प्रेम में पागल, प्रेम में पवित्रता नहीं, प्रेम में नियम नहीं। प्रेम तो प्रेम होता है। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, कोई नीति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आज विदुरानी कह रही हाँ कन्हैया ये केले का फल है, ये मैं तुझे खिलाती हूं। आज केले के फल को विदुरानी जी छील रही हैं, और ज्ञान ही नहीं रहा प्रेम में, और छिलकों को फेंकती जा रही हैं, और केले के फल को मेरे गोविंद खाते जा रहे हैं और आनंद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये ऐसा संबंध है जो सुख भगवान को सबरी के बेर में आया, द्रौपदी के चावल में आया। आज वो सुख भगवान गोविंद क्या कर रहे हैं? विदुरानी के छिलके में आ रहे हैं। क्या भाव है? जैसे ही मेरे गोविंद छिलके खा रहे थे उतने में विदुर जी आ गए। अरे विदुरानी देखो तो को तनिक शर्म नहीं आई? अरे तू फल तो फेंक रही है और छिलके गोविंद को खिला रही है। विदुरानी जी कहने लगी मुझे सुध ही नहीं रही, ये प्रेम में सुध नहीं होती। विदुर जी कहने लगे कन्हैया एक काम करो, यो मीठो में तो को लेके आऊं हो सुजा को पाओ। कन्हैया कहने लगे विदुर जी काका अब तो मेरा पेट भर गया, अब मैं कुछ नहीं खा। मुझे जितना स्वाद ये केले के छिलके में आया उतना स्वाद मुझे द्वारकापुरी के भोजन में कभी नहीं आया। द्वारका का मेरे घर का भोजन भी मुझे उतना आनंद नहीं दे पाया जितना आज विदुरानी के छिलकों में मुझे सुख मिला। आज ऐसी ये पतित पावनी कथा आज विदुर जी के यहाँ भगवान ने इन छिलकों को ग्रहण करे हैं। भगवान तो प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। आगे जो वर्णन आया है वह पूज्य श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आगे जो वर्णन आया है वह वर्णन है विदुर जी का तीर्थापन। और भगवान ने उनसे कहा जाओ विदुर अब जीवन में तुम
भगवत भक्ति का गुंजार करो। और विदुर जी को मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाने की इन्होंने दीक्षा दी। मैत्रेय मुनि के आश्रम में इनको पहुंचाया है और वहां जाकर के इन्होंने मैत्रेय मुनि से संसारिक विषयों के संदर्भ में चर्चा की है।